कोरोना संकट से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड बना था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। इसे कोर्ट ने 18 अगस्त को खारिज कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में जो रकम जमा हुई है उसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी कि एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पैसे पीएम केयर्स फंड में इकट्ठा हुए हैं वो चैरिटेबल है, यानी कि लोगों ने अपनी मर्जी से चैरिटी के तौर पर जमा किए हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने यह ऑर्डर दिया। बेंच ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड के तहत इकट्ठे हुए पैसे एनडीआरएफ से पूरी तरह अलग हैं। हालांकि यह भी साफ किया है कि हर कोई एनडीआरएफ में डोनेट करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई रोक नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो एनडीआरएफ के फंड का भी इस्तेमाल कर सकती है। याचिकाकर्ता ने एक और अपील की थी कि कोविड-19 के लिए नेशनल प्लान बनाया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा है कि अलग से कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिए जो प्लान तैयार किया है वही काफी है। अब सवाल ये है कि याचिका कब और किसने दाखिल की थी। लाइव लॉ के मुताबिक सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि सीपीआईएल की ओर से सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने ये याचिका दायर की थी। इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पीएम केयर्स फंड के पूरे पैसे एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे सीपीआईएल की तरफ से पेश हुए थे। उनका कहना था कि पीएम केयर्स फंड को बनाना संविधान से धोखाधड़ी है। उन्होंने ये भी दलील दी थी कि एनडीआरएफ फंड का सीएजी से ऑडिट होता है, जबकि पीएम केयर्स फंड के खातों की जांच प्राइवेट ऑडिटर से कराई जाती है। याचिका में ये भी मांग की गई थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 10 और 11 के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए एक नेशनल प्लान बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी लालिमा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। लल्लन टॉप लटक शॉर्ट्स। यहाँ आपको मिलेगा किसी गवैये का गाना, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, किसी मस्त मौला का इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, किसी कवि की नाजुक कविता। देखो मैं तो बतला भी दूं पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा। किसी मुंहफट कॉमिक की तीखी कॉमेडी और ऐसी ही ढेर सारी परफॉर्मेंसेस के छोटे छोटे शॉर्ट्स। दूसरों के हुनर देखें, अपने हुनर दिखाएं। फॉलो कीजिए लटक को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। अपनी परफॉर्मेंस हम तक पहुंचाने के लिए मेल कीजिए latak.lallantop@gmail.com पर। तो अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।